हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तैयारी अच्छी चलने के लिए जो सबसे पहली और जरूरी शर्त है वो ये है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उस पूरी जानकारी के लिए आपका आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि सीयूईटी पीजी से हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, सीयूईटी पीजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमें कौन सा एग्जाम पास करना होता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं कि हम कितने सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन पर कोई भी मार्क्स का स्टैंडर्ड होता है या नहीं होता है, कितने मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, कितने नहीं होने चाहिए, या फिर और भी बहुत सारे सवाल। तो ऐसे ही सारे सवालों के जवाब के लिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में चल रहे हैं तो वो आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी तैयारी को कमजोर कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हम आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सीयूईटी पीजी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, उनकी पूरी लिस्ट, ठीक है, और एलिजिबिलिटी, दोनों ही बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन विच यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी एप्लीकेबल। सीयूईटी पीजी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है और कहां पर नहीं है। तो बेटा इसमें आपके कई तरह के संस्थान होते हैं। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी सीयूईटी पीजी को प्रेफर करते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी पीजी की डिमांड रखते हैं, और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज भी होते हैं जो सीयूईटी पीजी को मांगते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटीज की कि भाई इस टाइप की यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। लेकिन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं ये भी जान लेना है, क्योंकि इंडिया की लगभग हर रीजन से, हर स्टेट से यूनिवर्सिटीज सीयूईटी पीजी की डिमांड रखती हैं, सीयूईटी पीजी को प्रेफर करती हैं। आप कहीं से भी हो सकते हैं, आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आसाम, जम्मू कश्मीर से भी हो सकते हैं। आप चाहे जहां से भी बिलोंग कर रहे हैं, आपके एरिया का कौन सा यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेता है, या सीयूईटी पीजी में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो फिर आपके आसपास की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी पीजी कंडक्ट कराती हैं या सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन देती हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ये पूरी लिस्ट दे रखी है और इस पूरी लिस्ट में आप हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये जो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं ये 2025 की लिस्ट है। 2025 का मतलब है कि 2025 में जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम हुआ था उस टाइम पर जो यूनिवर्सिटीज सीयूईटी पीजी को एक्सेप्ट कर रही थी उनकी लिस्ट यहां पर दी गई है। 2026 का एग्जाम एक साल बाद होगा, हो सकता है तब तक और भी यूनिवर्सिटीज यहां पर जुड़ जाएं जो अभी यहां पर लिस्टेड नहीं है, वो भी यहां शामिल हो जाएं। लेकिन करेंटली जितनी भी यूनिवर्सिटीज सीयूईटी पीजी एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं उनकी लिस्ट यहां पर दी गई है। तो हम सबसे पहले असम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। असम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है ये भी आपकी सीयूईटी को प्रेफर करती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ मेन कैंपस जो है वो भी सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन देता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सैटेलाइट सेंटर अमेठी, इसका एक सैटेलाइट सेंटर है अमेठी में, वो भी सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन देता है। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, सीयूईटी यूनिवर्सिटी या कह सकते हो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देता है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ऑफ उड़ीसा, ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अब ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये भी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देता है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना होकर के एक कह सकते हो कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी कह सकते हो, जो कह सकते हो कि केंद्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में, ठीक है, जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देता है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, ये भी एमपी में है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली में है, ठीक है, ये भी आपके सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देता है। ज्ञान शांति मैत्री जिसका लोगो है, मोटिव है कह सकते हो, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का है। ये मणिपुर यूनिवर्सिटी है, ये मिजोरम यूनिवर्सिटी है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति है। यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट जो कि तमिलनाडु में है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन को अलाउ करती हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की कैटेगरी में है। तो अभी तक आपने जो लिस्ट देखी थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की थी। अब हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखने जा रहे हैं, राज्य विश्वविद्यालयों को देखने जा रहे हैं जो सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन को अलाउ करते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में सबसे पहले है आपका आसाम वुमेन्स यूनिवर्सिटी जोरहाट में, आसाम में है। बाबा गुलम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल का है। एक यूनिवर्सिटी आपका जम्मू में है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कहते हैं इसको, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला में है, एपीजे कलाम यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अयोध्या में है, ठीक है। ये संकुतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है रांची में। बी आर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी में इसका है, भले ही ये स्टेट यूनिवर्सिटी लेकिन इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ये भी एक शानदार यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में है, लेकिन जो बच्चे डीयू जेएनयू नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू, ठीक है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है स्टेट यूनिवर्सिटी में? गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, ये आपका हरकट बटलर यूनिवर्सिटी है कानपुर की, ठीक है। इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सिटी है चित्रकूट में, ठीक है, रामभद्राचार्य जी के नाम पर। ये झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है रांची में, स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में है ये, ठीक है। जीवाजी यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, सॉरी कन्नूर यूनिवर्सिटी केरला में है, ठीक है।
ये आपका आसाम की यूनिवर्सिटी है, कुमार भास्कर वर्मा, ठीक है। ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है गोरखपुर की। यह महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी अगरतला में है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये छतरपुर एमपी में है, ठीक है। महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर राजस्थान में है ये। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना एमपी में है ये। महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी है बरेली यूपी में है ये, ठीक है। तो ये बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट यहां पर दे रखी है, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज के अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जिनको हम यहां पर कह सकते हैं कि जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन अलाउ करती हैं। तो अब स्टेट यूनिवर्सिटी के बाद बात आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है वो भी देख लो। एक ये है अविनाश सिलिगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, कोयम्बटूर। तो ये कोयम्बटूर में है, ठीक है। ये दयाल बाग यूनिवर्सिटी है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और ये आगरा में है, दयाल बाग आगरा। ये भी सीयूईटी को कह सकते हो कि एक्सेप्ट करती है। ये है आपकी गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये गोखले इंस्टीट्यूट पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स, और पुणे में है ये। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार का विश्वविद्यालय है, ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है जो दूरस्थ शिक्षा का केंद्र होते हैं, मतलब जहां रेगुलर प्रोग्राम नहीं होते हैं, जहां डिस्टेंस एजुकेशन से आप पढ़ाई कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मानव रचना, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मानव रचना फरीदाबाद में, ठीक है। नेहरू ग्राम भारती, ठीक है। टेरी स्कूल ऑफ एडवांस, ठीक है। ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में है। फिर बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। सीयूईटी पीजी के थ्रू आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। कौन कौन सी हैं? एक है अजिंक्य दाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे में, अलायंस यूनिवर्सिटी है, एमआईटी ग्रेटर नोएडा कैंपस है इसका, ठीक है। एमआईटी यूनिवर्सिटी पंजाब में भी है, एमआईटी रांची, एमआईटी नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। अरोरा हायर एजुकेशन आसाम डाउनटाउन, ठीक है। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, ठीक है। चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, जो मैन है। भुवनेश्वर में बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून। ये वो सारी यूनिवर्सिटीज है जो प्राइवेट कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये प्राइवेट जीएलए यूनिवर्सिटी है मथुरा का, ठीक है। ये भी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देता है। सासाराम यूनिवर्सिटी गोपाला बिहार में है ये। गुरुग्राम में एक आईआईएलएम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी। आईआईटी यूनिवर्सिटी सॉरी आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ का है, ठीक है। बरेली की एक है इन्वर्टिज। आईडीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, ठीक है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में है। जेपी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये बहुत सारी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मंगलायतन जबलपुर का है, मंगलायतन अलीगढ़ का है, माया देवी यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी, ठीक है। पीपीएसयू, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, एसजीटी यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, संस्कृति जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत सारी है, आप इनके लिस्ट में नाम देख सकते हैं। ये पूरा लिस्ट यहाँ पर आपको एनडीए की वेबसाइट पर दिख रहा होगा। और फिर बात आती है कुछ अदर यूनिवर्सिटीज की जो लिस्टेड होने की कह सकते हो कि अभी प्रोसेस में है, जिनको इन फ्यूचर ऐड किया जा सकता है, ठीक है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर का है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची का है, यूपीईएस है, ठीक है। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। अब किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं? अब अगर आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो आपकी रैंक हाई होनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। आपके दिमाग में होगा कि सर वो अच्छा स्कोर क्या होगा, तो उस अच्छे स्कोर को अगर हम कहें तो आपका 200 प्लस होना चाहिए अगर आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं,
ठीक है। अगर आपका स्कोर 200 प्लस है तो आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में 110% एडमिशन ले पाएंगे, आप भले ही किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 210 प्लस होगा, तब आप सिक्योर कह सकते हो कि आपका है कि आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये 200 प्लस स्कोर आपके लिए बहुत जरूरी है अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। अब आपके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होंगी कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं सीयूईटी पीजी के लिए, या फिर सीयूईटी पीजी में कौन कौन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो बैचलर डिग्री ले चुके हैं या जिनके पास बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, तो वो सीयूईटी पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एग्जाम सीबीटी मोड में हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसे भी बच्चे शामिल हो सकते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और उनको ये उम्मीद है कि जब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तक उनका फाइनल ईयर का एग्जाम होकर के रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपियरिंग स्टूडेंट्स भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मिलती है, वो आपने जाना। दूसरी बात यह थी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम ग्रेजुएशन, बंदे को ग्रेजुएट होना जरूरी है। हाँ, अगर वो अपियरिंग है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, अगर वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। यहां पर कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना। यानी वो व्यक्ति कितने वर्ष का है ये यहां पर जरूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है और या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, भले ही उसकी कोई भी अपर एज है, वो सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल ये भी चल सकता है कि आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने होने चाहिए, कब आपको मतलब सीयूईटी में पार्टिसिपेट होने से रोका जा सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीयूईटी पीजी में शामिल होने के लिए आपकी बैचलर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, तभी आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 45% भी चलेंगे, मतलब आप इस पर भी एलिजिबल रहेंगे सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए परसेंटेज रिक्वायर्ड है सीयूईटी पीजी का, इतना याद रखना है आपको। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज कैन आई सिलेक्ट इन सीयूईटी पीजी, आप कितनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो पीजी के दौरान, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी स्टूडेंट कितनी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता है, जितनी भी उसकी इच्छा है। यहां पर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे कि 2 यूनिवर्सिटी की 10 यूनिवर्सिटी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, जितनी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जिनमें भी आपको लगता है कि हमारी कट ऑफ या हमारे मार्क्स से अकॉर्डिंग हमें ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो आप उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि आप 2 या इससे ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। क्या एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप पीजी करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि ठीक है अगर मेरा इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक है और आपका सेकंड चॉइस ज्योग्राफी बन रहा है, या आपका थर्ड चॉइस पॉलिटिकल साइंस बन रहा है, या आपका फोर्थ चॉइस हिस्ट्री बन रहा है, या फिर आप अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में किसी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप कम से कम कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं सीयूईटी पीजी के लिए। यह भी एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में रहता है, तो यह भी आप दूर कर लीजिए कि अगर आप सीयूईटी पीजी में एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक ही रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, एक एप्लीकेशन से आप केवल एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट करने की या एक से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने की, तो आपको उतने ही बार रजिस्ट्रेशन यानी उतने ही बार आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी और आप मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब
वैसे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन से केवल एक ही पेपर एलिजिबल है, एक ही पेपर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बार बार रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग फी पे करके पार्टिसिपेट होना चाह रहे हैं तो आप मैक्सिमम 4 कह सकते हो कि सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो या 4 पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी सीयूईटी पीजी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, उस एलिजिबिलिटी में भी मार्क्स कितने होने चाहिए, ग्रेजुएशन में एससी एसटी ओबीसी के लिए कितना रिलैक्सेशन मिलता है, साथ ही साथ कितने पेपर्स में आप अप्लाई कर सकते हो, और कब ये एग्जाम होता है, कैसे ये एग्जाम होता है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप हमारे सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी कोर्स खरीदने के लिए आप हमारे कोड RAJAT को यूज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सारे के सारे कोर्सेज जो है वो हमारे एप्लीकेशन पर लाइव है, उनकी क्लासेस चालू है, वहां जाकर के आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी टेक्स्ट बुक के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।